चलिए शुरू करते हैं हमारे 2024 का करंट अफेयर्स का पार्ट फर्स्ट। इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। यह जो वीडियो है, यह वीडियो लेक्चर सभी आगामी रेलवे, एएलपी, जेईएन टेक्नीशियन, एएनटीपीसी और ग्रुप डी जितनी भी एग्जाम्स है और एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स है उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साथियों, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस एग्जाम रिलेवेंट है सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस किया जाएगा। बिना किसी अननेसेसरी हम कोई डिस्कशन यहाँ पर नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है शीतल देवी। ये एक पैरा एथलीट थी जिन्होंने पहली भारतीय महिला थी जिनको पुरस्कार मिला था वर्ल्ड आर्चरी प्राइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका नाम नियुक्त किया गया है? तो ये है अरविंद पनगड़िया, जो कि अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग की बात करें तो यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा देश मिल्क प्रोडक्शन में सबसे बड़ा बन गया है? तो यह है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ब्रिक्स समूह कौन कौन से हैं? ब्रिक्स समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? बात करें पहले ब्रिक्स में 6 कंट्रीज थी, बट अगर हम बात करें टोटल 9 कंट्रीज हो चुकी हैं। कौन कौन सी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज़ पहले से थी, लेकिन अगर बात करें अभी जो लेटेस्ट कंट्रीज़ हैं वो टोटल 9 हैं। कौन कौन सी हैं? ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई। ईरान ईरान इजिप्ट, इथोपिया इथोपिया और यूएई, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 9 कंट्रीज़ हो चुकी हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो होंशु द्वीप कहाँ स्थित है? होंशु द्वीप है जापान में, जो भी एक लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया? तो ये खोला गया उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये बनाया गया गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर के त्यागी को किसका अध्यक्ष बनाया गया? ये बनाया गया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी PGCIL। गाइस, हम यहाँ पर टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और जो कि अभी एग्जाम प्रोस्पेक्ट से क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? यह किया गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अधिक साइबर क्राइम किस राज्य में दर्ज किए गए? ये किए गए थे तेलंगाना। साल्टन सागर में लिथियम भंडार मिला है, यह कहाँ स्थित है? नॉर्थ अमेरिका में। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? ये मिला प्रोफेसर BR कंबोज को। कैमिलियन ट्रोजन क्या है? यह एक प्रकार का मेलवेयर है। हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, यह कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश से स्थित है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य से शुरू की गई थी? यह की गई थी मध्य प्रदेश से। 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। SSB के नए DG कौन है? नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक, ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। BR अंबेडकर की प्रतिमा स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ किया गया था? ये किया गया था आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? कर्पूरी ठाकुर। टोटल 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनमें से 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनमें से एक थे कर्पूरी ठाकुर। अयोध्या में स्थापित भगवान राम की मूर्ति किसने बनाई? ये बनाई थी अरुण योगी राज ने। शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के छात्रों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगाई है? ये लगाई है 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग के लिए
रोक लगा दी गई है। पीएम मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की? ये की थी पीएम सूर्य योजना। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है? ये है हैविश्योर। गोल मेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ये दिया गया था शुभमन गिल को। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला? ये मिला दिल्ली एयरपोर्ट को। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है और इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदित्य विजय ब्राह्मणे को मरणोपरांत वीरता के लिए पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। यह वे किस राज्य से संबंधित थे? आदित्य विजय ब्राह्मणे ये थे महाराष्ट्र से। किस देश की फारसी भाषा को राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा देने की घोषणा की गई थी? ये की गई थी ईरान की। जो फारसी भाषा है ये ईरान से रिलेट करती है। 2023 के आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। 2023 के आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? विराट कोहली। जनवरी 2024 में ऑरेंज उत्सव कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। कनुमा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तेलंगाना में। यूएन असेंबली के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? डेनिस फ्रांसिस। टेनिस में डबल्स रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नंबर 1 राज्य कौन सा रहा? ये रहा महाराष्ट्र। और अगर शहर की बात करें तो ये रहा इंदौर। इंदौर पिछले कई सालों से नंबर 1 की पोजीशन मेंटेन किए हुए है। भारत की सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? ये है अटल सेतु। सबसे लंबा नदी पुल की बात करें तो यह है भूपेन हजारिका पुल। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 किसने जीता? ओपेनहाइमर ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? यह है 80। सूर्य पृथ्वी कक्षा के लैग्रेंज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बना है? फोर्थ, चौथा देश है ये भारत, जिसने आदित्य L1 मिशन की शुरुआत की थी और यहाँ यह सूर्य और पृथ्वी की कक्षा के लैग्रेंज पॉइंट पर उस अंतरिक्ष यान को स्थापित कर दिया गया है। सुचिता सतीश ने किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? यह है म्यूजिक, संगीत। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। भारत पार्क कहाँ स्थित है? ये अभी हाल ही में यूएई में खोला गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात। हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करने वाला देश कौन सा है? किर्गिस्तान। 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये दिया गया था सविता कंसवाल को। किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 लॉन्च किया है? ये है अमेरिका। गंगा सागर मेला कहाँ स्थित है? कहाँ होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना कौन सा कार्यकाल शुरू करेंगी? ये करेंगी अपना 5वां कार्यकाल। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया गया गोवा में। भारत की पहली रोड सेफ्टी फोर्स कहाँ बनाई गई? ये बनाई गई पंजाब में।
वर्ष 2024 के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ये जीता आर्याना सबलेंका। वीरता पुरस्कार को अगर क्रम वाइज व्यवस्थित करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है परमवीर, फिर अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ठीक। डॉक्टर प्रभा अत्रे जिनका निधन हो गया था, ये किस घराने से थी? ये थी किराना घराना। दोरजी शेरिंग लेप्चा को किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया था? तो दोरजी शेरिंग लेप्चा को सिक्किम से निर्वाचित किया गया था। पंजाब के त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? ये की जाती है अग्नि। इंटरनेशनल कैमल महोत्सव 2024 राजस्थान के किस जिले से हुआ था? ये हुआ था बीकानेर। मकरविलक्कू निम्न में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? ये है केरला। प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उन्हें 2024 में किस साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किस कृति के लिए? ये दिया गया था शाहदाब के लिए। किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? यह है एटाना बोनमाटी। 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में किसने बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता? ये जीता द बियर ने। धनु यात्रा किस राज्य से संबंधित है? यह है ओडिशा से। वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस चैंपियन खिलाड़ी कौन से हैं? ये हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। भारत की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पीएसयू स्टॉक में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? ये है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 5 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? जनरल के.एम. करियप्पा। प्रसिद्ध पुस्तक गांधी अ लाइफ 3 कैंपेन्स किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई एमजे अकबर के द्वारा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ये है 4th रैंक। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया? पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में और यह पोंगल के तीसरे दिन सेलिब्रेट किया जाता है। फास्टैग किस तकनीक पर आधारित है? तो यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर आधारित है। सीआईएसएफ की पहली डीजी कौन थी? ये थी नीना सिंह। सीआरपीएफ के नए डीजी कौन हैं? ये है अनीश दयाल सिंह। विश्व स्तर पर स्टील उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? 2nd नंबर पर। इसरो द्वारा वर्ष 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया गया? ये किया गया था एक्सपोसैट। किसे दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अजय माणिकराव खानविलकर को। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह किस अनुच्छेद के तहत सुनाया गया फैसला है? तो यह है आर्टिकल 142। पीएम द्वारा सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है? तो यह है सुदर्शन सेतु। सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाया गया? तो ये बनाया गया रावी नदी पर। 2025 में गगनयान मिशन के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो यह है 4। हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम मणिहर जोशी का निधन हो गया था? ये थे महाराष्ट्र के सीएम। पीएम द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ में।
महाराष्ट्र भूषण 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अशोक सराफ। हाल ही में मुदिमानिक्यम गांव तेलंगाना में किस नदी के तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की गई? ये थी कृष्णा नदी के पास। फरवरी 2024 में किस राज्य में अट्टुकल पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? ये किया गया केरला में। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई? 2018 में। हाल ही में किस राज्य के कराईवट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया? तमिलनाडु में। फरवरी 2024 में 553 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू हुई? 2023 में। पद्मश्री गजल गायक पंकज उधास का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये किया गया था 2006 में। पीएम मोदी द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई? रंगपो में। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता? ये थी 12th फेल। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है? यह है 5.1%। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता आर्याना सबलेंका। नॉर्थ ईस्ट का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला गया? ये खोला जाएगा असम राज्य में। किस देश के फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेम का निधन हो गया? ये थे जर्मनी के फुटबॉलर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? ये थी 93। सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा? ये रहा महाराष्ट्र में। और ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे तमिलनाडु में। अब जो नेक्स्ट खेलो इंडिया गेम है वो होंगे बिहार में। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं? अनिल कुमार लोहारा। अनिल कुमार लोहाटी। राष्ट्रपति द्वारा सतनाम संधू को राज्यसभा के लिए नामित किया गया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 79, 80 और 81। ये है पार्लियामेंट से रिलेटेड, 80 है राज्यसभा से रिलेटेड और 81 है लोकसभा से रिलेटेड आर्टिकल्स। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाले उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। वे किस भाषा से साहित्यकार थीं? हिंदी और मैथिली। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का विजेता देश कौन है? ये है ऑस्ट्रेलिया। अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये थे फिनलैंड के। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुप्तेश्वर वन जो है ये ओडिशा में स्थित है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद वर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे। घर घर राशन योजना किस राज्य में चलाई गई? तो ये चलाई गई पंजाब। विश्व मैराथन धावक केल्विन क्रिप्टस का निधन हो गया। वे किस देश के थे? ये थे केन्या। केन्या। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये थे जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार। आईआरसीटीसी के चेयरमैन और एमडी कौन हैं? ये हैं संजय कुमार जैन।
इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 41। हिजला मेला किस राज्य से में मनाया जाता है? यह है झारखंड। श्री कल्की धाम मंदिर किस स्थान पर है? यह है संभल, उत्तर प्रदेश। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने पुरस्कार जीता? ओपनहाइमर। 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कितनेवें वर्ष हुआ? तो ये हुआ 50वें वर्ष और मध्य प्रदेश छतरपुर में यह मेला भरता है। 23 फरवरी को पीएम मोदी ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये वाराणसी में किया था। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल 2024 की फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी है? सलार। किस राज्य में पीएम मोदी ने बारसिंघेर सौर ऊर्जा संयंत्र को शिलान्यास किया? राजस्थान। 9वें रायसीना संवाद 2024 की थीम क्या थी? ये थी चतुरंग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और निर्माण। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, निर्माण, ये 4 अंग थे रायसीना डायलॉग थीम के, जो कि 2024 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। समक्का सरलम्मा यात्रा और मेदाराम यात्रा किस राज्य में मनाई गई? ये मनाई गई तेलंगाना में। फ्रांस के नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित कौन व्यक्ति हैं? ये थे डॉक्टर शशि थरूर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 9वां सदस्य कौन देश है? तो ये है माल्टा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर। वैज्ञानिक शोध के लिए 33वां बिड़ला पुरस्कार किसे दिया गया? आदित्य सेन दे को। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? ये बन गया है जर्मनी। जापान अपनी स्टेबिलिटी के कारण इस पोजीशन को रिलीज कर दिया गया है। जापान में स्टेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि कभी भूकंप, कभी क्या प्राकृतिक आपदाएं वहाँ आती रहती है, तो वह एक तरीके से अपनी इन स्टेबिलिटी के कारण जापान 4th नंबर पर आ गया है। और 3rd नंबर पर कौन पहुंच गया है? जर्मनी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि कितनी बढ़ाकर कर दी गई है? यह है 15 लाख, पहले इसमें मिलते थे 10 लाख रुपीस। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था 5, जिनमें से 4 जो थे वो मरणोपरांत थे और 1 थे जीवित। थंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है तमिलनाडु। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता? ये था दिस मोमेंट। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में तालाबिरा थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया? ओडिशा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस 2023 का पुरस्कार किसे मिला? ये मिला नीमा सारिखानी। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से जीता? तो ये था बांग्लादेश। जज ऋतु भाबरी को किस राज्य की पहली महिला सीजे के रूप में नियुक्त किया गया, चीफ जस्टिस के रूप में? तो यह है उत्तराखंड। किस भारतीय तीरंदाज को 2023 का वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार सम्मानित किया गया? अदिति गोपीचंद। हाल ही में कौन सा राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? यह है उत्तराखंड। तेलंगाना के सितम्मा लेड्डी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई? यह है मीजोथेलिक पीरियड। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन है? ओलेग कोनोनेंको।
भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन हैं? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित हुआ था? ये हुआ था हरियाणा में। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? यह है नीलाचल पहाड़ियों पर। डोसमोचे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या थी? ये थी 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी जो थीम थी वो थी विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल कौन सा है? भारत रंग महोत्सव। तो गाइस ये थे टू द पॉइंट करंट अफेयर्स जो कि आपकी सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद बेनिफिशियल रहेंगे। तो इन्हें रिवाइज करिए एक दो बार और आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।